के साथ बातचीत करे तो उसका कौन सा पार्ट है, जब तक आप ऑन नहीं करोगे जब तक वो आपके साथ बातचीत नहीं होगी। आपको जिसके साथ भी रहना है आपको ये एक्सरसाइज आनी चाहिए। अगर आपका मोबाइल सिग्नल नहीं है और आपने किसी को फोन किया और वो आपका खास था लेकिन मोबाइल का सिग्नल नहीं है, तो क्या आपकी बातचीत हो पाएगी? उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? कई बार कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पे सिग्नल की ड्यूल फ्रीक्वेंसी होती है। यहां पे जाते हैं तो सिग्नल आ जाता है और यहां पे आते हैं तो सिग्नल चला जाता है। अगर आपको किसी से बात करनी तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिग्नल में आना पड़ेगा। अगर किसी ब्रेन के साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, किसी इंट्रा के साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, जस्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप समझ मत जाइएगा, समझते रहिएगा। ये बहुत काम की चीज है। अगर ये दो चीजें ही आपको समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी में मैक्सिमम जो सिचुएशंस हैं वो आपके अपने हिसाब से। और मैं ये इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं मैम कि ये बच्चे अगर ये सीख जाते हैं इस उम्र में तो ये क्या करेंगे, क्योंकि इनको एक साइंस समझ में आ चुकी है। जब भी किसी से मिलना है पहला काम क्या है? इंटरप्ट। अब किसी के बारे में, मदर के बारे में, फादर के बारे में, ब्रदर के बारे में, सिस्टर के बारे में, घर में किसी के बारे में, टीचर के बारे में, दोस्त के बारे में आप बोलिए मत, लेकिन एक बार अंदर से अप्रिशिएट और गुड फील करके देखिए क्या उसका रिजल्ट आता है। मोबाइल नेचर ने बहुत पहले से बना दिया था, इंसान ने अब बनाया। टेलीपैथी के बारे में सुना है किसी ने? वो क्या होती? आप यहां बैठ के किसी से भी बात करें। हमने इसके एक्सपेरिमेंट किए, हमने डायरी और पेन लेके इसके एक्सपेरिमेंट किए। मान लीजिए मैंने बातचीत की कोई, मैंने लिखा कि मैंने इतने बजे ये फील किया था आपके बारे में, और मैंने उनको ये कहा था सामने जो हमारा ग्रुप था कि आप जब भी मेरे बारे में कोई ख्याल आए या बातचीत आए तो आप टाइम डाल के लिख लेना। वो टाइम हमारे सेम। मदर और फादर को बहुत ज़रूरी चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत कीमती हैं। बच्चों को अप्रिशिएट करना, बच्चों से प्यार करना, उनकी रिकॉग्निशन, उनको रिकॉग्नाइज करना कि मैं तेरी प्रेजेंस को फील करता हूँ। मैं बार बार इस लाइन को क्यों बोल रहा हूँ? ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ी ताकत है कि अगर आप ये हुनर रखते हो, अगर या गट्स रखते हो कि आप किसी को कह सको कि मैं तेरी प्रेजेंस को फील करता हूँ और तेरी प्रेजेंस मेरे लिए बहुत कुछ। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, इसमें जो इसका इंट्रा है वो कंपेयरिंग मोड में है। इसको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आएगी इस बंदे को जिसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में। इसका जो इंट्रा है ये दो चीजों में कंपेयर करता रहता है, कंक्लूजन पे नहीं जाता। अगर उसका इंट्रा अभी अटेंशन सीकर है किसी का, वो बहुत जल्दी से आपकी गिरफ्त में आ जाएगा। वो बहुत छोटी सी, वो झूठी प्रशंसा से भी काम चलेगा। लेकिन अगर इंट्रा उसका डीप थिंकर है फिर वो जल्दी आपके हाथ में नहीं आने। आपने उससे कुछ कहा, वो पहले अंदर जाएगा, उसको घुमाएगा, सोचेगा, समझेगा, बाद में जाके सोचेगा कि उसने सुपर की भी इंफॉर्मेशन, जब तक वहां से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इंट्रा पर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो जब आपसे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो वहां पे काम करती है। अपने से बाहर आप जब भी कंसर्न्ड होंगे, बातचीत करेंगे, मिलेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे, वहां पे आपकी जो इंटेलिजेंस काम करेगी वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपको डिसीजन लेना है तो कौन लेगा डिसीजन? इंट्रा के इंटर? इंट्रा। आपको कौन सी ड्रेस डालनी,
ये कौन चेक करेगा, कौन यस करेगा? इंट्रा। आपको किसी से मिलना है, किसी से बातचीत करनी है, तो कौन सी चीज ऑन हो जाएगी? आपका इंटर ऑन हो जाएगा। जिसका इंटर अच्छा काम नहीं करता है उसको थोड़ा रुकावट आती है बात करने में, और वो अवॉइड करते हैं कि किसी से बातचीत ना हो तो ठीक है। उनको जल्दी से लोगों के साथ इंटरेक्ट करना नहीं आता है, ठीक है। अब ये आपके किस काम का है? ये जो मैंने दो बातें लिखी हैं आपके किस काम की? इंट्रा यस करता है, इंट्रा डिसीजन लेता है। आप जिंदगी में अकेले रहने वाले हो कि लोगों के बीच में रहने वाले हो? सोचो। नहीं, मुझे अभी पूरा आंसर नहीं आया ना। जिंदगी में आप पूरी लाइफ अकेले निकालने वाले हो या उसमें कुछ लोग आएंगे? अभी आपके साथ क्या कुछ लोग हैं? कितने सारे लोग? और इस स्कूल में कितने हैं? टीचर्स कितने हैं? जब तक आप स्टडी करोगे तब तक आपके साथ लोग रहेंगे, जब आप कोई काम करोगे तब भी आपके साथ लोग रहेंगे। अब आपको यह पता है कि अगर इंट्रा जो है उससे किसी की यस अगर नहीं है तो आपका काम होने वाला नहीं। इसको हम लोग इंट्रा प्ले यूज करें वर्ड। अगर आप इंट्रा किसी का प्ले करते हो तब जाके आप उससे बात कर सकते हो। अगर आप उसका इंट्रा प्ले नहीं करते तो इसका मतलब आप उससे बात नहीं हो रही है। आप जब भी किसी से बात करोगे परमिशन कहां से आएगी? इंट्रा से। तो वो परमिशन आप कैसे लोगे? आपको इंट्रा प्ले करना आना चाहिए ना। दूसरे के ब्रेन में अगर आपको यस डालना है, आपने मान लो उससे कुछ बात की, आपको आंसर में क्या चाहिए? यस चाहिए, या आपको सहमति चाहिए। आपने कहा कि आओ चलते हैं, वहां पे कहीं घूमने के लिए चलते हैं। आपने किससे? अपने दोस्त से कहा, लेकिन उसने आपने किस चीज से कहा ये बात? इंट्रा से। अब उसने यस करनी, आपको यस चाहिए आंसर में जो भी आपने काम किया। तो इंट्रा यस कब बोलता है? हाँ। इंट्रा यस कब बोलता है आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि इंट्रा ने ही यस करनी है, अगर आपने जब तक इंट्रा प्ले नहीं किया आपको वहां से यस नहीं मिलने वाली है। थोड़ा काम का बात मनवानी, अपनी बात को उसको गुड फील। मान लीजिए मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि उस बात की वैल्यू है, ठीक है। अब मैं आपसे जब कंसल्ट करूंगा तो मैं आपके किस पार्ट से कंसल्ट कर रहा हूं? आपके इंट्रा से, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से, है ना। वहां पे जाके जब तक मैं उसे प्ले नहीं करूंगा, जब तक मैं उसे कैटर नहीं करूंगा, इवन हमारी डिस्कशन भी नहीं हो पाएगी। आप डिस्कशन के लिए भी तैयार नहीं होंगी, क्योंकि यस कहां से आएगी? इंट्रा से आएगी। ये जो पार्ट है ना मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरी लाइफ में हर इंसान को ये आना चाहिए। यहाँ पे इंट्रा सर हम हर पर्सनालिटी का इंट्रा लेके चल रहे हैं। नो डाउट कि वो इंट्रा है कि इंटरपर्सनैलिटी, वो हम यहाँ पे वो अलग बात है। वो एक अलग बात है। अगर इंट्रा हाई साइड पे है तो ये बहुत जल्दी कैटर हो जाता है, ठीक है ना। कैसा है डजंट मैटर। हाँ। हमें उससे अपनी बात मनवानी है, मतलब उसका इंट्रा प्ले करके अपनी बात मनवानी है या सुनने को रेडी करना है। आप इसको थोड़ा लाइट ले लीजिए। बात भी नहीं मनवानी, बात करनी है। सुनने को मेरी बात, वो आपके साथ बात, एटलीस्ट वो आपके साथ बातचीत करे,
तो उसका कौन सा पार्ट है, जब तक आप ऑन नहीं करोगे जब तक वो आपके साथ बातचीत नहीं होगी। ये पता होना चाहिए। जिसका लो होता है ये, उसको बहुत टाइम लगता है ऑन करने में। जिसका हाई होता है वो बहुत जल्दी से ऑन हो जाता है। और हाई किसका होता है? जो शाई होते हैं उनका हाई होता है। यहाँ पे हम कैसे कैसे जो इंट्रापर्सनल होते हैं और जो इंटरपर्सनल, जो इंट्रापर्सनल है उन्हीं का जल्दी हम ऑन कर पाएंगे। जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिनकी हाई है उनका जल्दी ऑन कर पाएंगे। अगर वो इंटर है और ये लो है तब आप नहीं कर पाओगे। यू नो द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंटर, है ना? इंटर वो होते हैं जो लोग सब खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, ये मस्ती कर, ये कर, वो कर, सब चलता है। और इंट्रा होते हैं जो सिर्फ अपने आप में कि अपने पास मतलब बात करते हुए भी 10 बार सोचते हैं कि मुझे करनी है कि नहीं। डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इंट्रा अपनी थिंग्स जो है वो शेयर नहीं करता है। एटीट्यूड में लगता है लोगों के एटीट्यूड में है। अगर इंट्रा की कोई मान लो मेरा पेन है और मैं इंट्रा हूं, मैं हूं भी इंट्रा, मेरा पेन किसी ने यूज किया, टच किया, मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब मैं इसे नहीं, आप रख लो। इंट्रा डिस्टेंस मेंटेन करता है, टच नहीं, वो कोशिश करता है कि आप एक वहां रहो ना, आप इसके आगे मत आओ। आप इंटर बीच में जाता है। इंटर बाउंड्री ही क्रॉस करना है। जब आप अपने से बाहर जाओगे तो इंटर हो जाओगे। जो इंटर ऊपर है उसको प्रेशर है अपने से बाहर जाने का। अगर इंटर को सजा देनी हो, अगर कोई बंदे की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हाई साइड पे है, अगर उसको हमें पनिश करना है, उसको ऐसी जगह काम पे लगाओ जहां पे लोग आते जाते नहीं है। उसको रूम में अलग से बिठा दो, वहां बिठा दो दूर, वहां कोई उससे मिलता नहीं है सारा दिन। वो आदमी नौकरी छोड़ के भाग जाएगा, काम छोड़ के भाग जाएगा, वो कहेगा नहीं मुझे लोग चाहिए। लेकिन अगर इंट्रा को पार्टी देनी है, उसको अकेला बिठा दो, उसके लिए वो पार्टी है। इंट्रा को अगर पनिश करना है फिर उनको लोगों के बीच में डाल दो, उसको सारा दिन ऐसा काम दो जहां पे लोगों को हैंडल करना है, वो भाग जाएगा। ये दोनों चीजों का अगर आपको नॉलेज है तो लाइफ में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आप विन कर सकते हो, आप लूज नहीं करोगे। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका जो फैमिली है। एक बंदे की फैमिली में पूरी जिंदगी में, फैमिली चैप्टर पे 5-6 लोग ही होते हैं। पूरी जिंदगी में सिर्फ इतने लोगों के साथ उसने जीना होता है। कौन? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, कुल 10 नहीं होते। और आपको इंट्रा प्ले करना आना चाहिए। जो इंसान इंट्रा प्ले करता है, इंट्रा उसको लाइक करता है। इंट्रा कहता है कि आपका मेरी जिंदगी में स्वागत है, बिकॉज आप जानते हो कि मुझे प्ले कैसे करना है। आपको जिसके साथ भी रहना है, आपको ये एक्सरसाइज आनी चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्या मैं कह पा रहा हूं आपको? अगर आपको ये एक्सरसाइज नहीं आती, फिर आप एक वैसे खिलाड़ी हो कि आप सिर्फ ऐसे बॉल उठा के डाल रहे हो, वो लगेगी कि नहीं लगेगी कोई पता नहीं। आप एक्सपर्ट नहीं हो। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो तो वो बॉलर जो होता है, एक्सपर्ट बॉलर होता है, उसको पता होता है कि मिडल पे डालना है कि साइड पे डालना है। और वो इतना एक्सपर्ट होता, क्रिकेट की नॉलेज है किसी, देखते हो, तो वो इतना एक्सपर्ट होता है कि वो जो पीछे विकेट कीपर खड़ा होता है ना, वो हल्का सा इशारा करेगा कि यहां डाल, और वो वहां जाके खड़ा होगा और उसको पता होगा कि मैं कैच पकड़ूंगा और ये कैच देगा। एक्सपर्ट लोगों की ये बात होती है। लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं होते, उनकी जिंदगी में कुछ खास चीजें नहीं घटती।
और मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये सोच के आपसे बात कर रहा हूं कि आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं जीनियस लोगों के बीच में हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बहुत बड़ा काम करने वाले हो अपनी जिंदगी में। अगर आप बहुत बड़ा काम करने वाले हो अपनी जिंदगी में, तो आपको ये काम आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी से बात करने से पहले हमें उसका इंट्रा ऑन करना है। ऑन कैसे करते हैं? हाँ, आते हैं। हाँ, अभी आ रहा हूं। अब मैं कह पा रहा हूं आपको इंट्रा ऑन पता। आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि जब भी किसी से मिलो, सबसे पहले चेक करो कि इंट्रा कनेक्टिविटी है कि नहीं। अगर आपका मोबाइल सिग्नल नहीं है और आपने किसी को फोन किया और वो आपका खास था, लेकिन मोबाइल का सिग्नल नहीं है, तो क्या आपकी बातचीत हो पाएगी? उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? कई बार कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पे सिग्नल की ड्यूल फ्रीक्वेंसी होती है। यहां पे जाते हैं तो सिग्नल आ जाता है और यहां पे आते हैं तो सिग्नल चला जाता है। अगर आपको किसी से बात करनी तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिग्नल में आना पड़ेगा। अगर किसी ब्रेन के साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, किसी इंट्रा के साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, जस्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। अब इसको रिलेशन में लेके देखो। घर में हस्बैंड वाइफ, अगर इंट्रा टू इंट्रा कनेक्टिविटी नहीं है तो वो किससे बात कर रहे हैं? तो कौन बंदा किससे बात कर रहा है? बात तो इंट्रा टू इंट्रा होगी ना। अगर बच्चों के साथ पेरेंट्स बातचीत कर रहे हैं, क्या वो बच्चों का इंट्रा प्ले कर रहे हैं? क्या वो बच्चों से बातचीत कर रहे हैं? नहीं, बस बातचीत हो रही है, लेकिन उसका कोई फ्रूट नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं आता। इस बात को पूरी लाइफ में, जब तक मैं अवेलेबल हूं आपके साथ, आप इसको क्रॉस चेक करते रहिएगा और आप समझ मत जाइएगा, समझते रहिएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप समझ मत जाइएगा, समझते रहिएगा। ये बहुत काम की चीज है। अगर ये दो चीजें ही आपको समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी में मैक्सिमम जो सिचुएशंस हैं वो आपके अपने हिसाब से होंगे, वो आपके हिसाब से होंगे, वो आपसे बाहर नहीं जा सकते। वो कब? जब आपको ये आता है। अब ये कैसे प्ले करते हैं? कैसे प्ले करते? कुछ चीजों, सबसे बड़ा टीचर कहां पे है आपको पता है? सबसे बड़ा टीचर अगर आपको ढूंढना हो तो आप कहां ढूंढेंगे? सबसे एक्सपर्ट टीचर, परफेक्ट टीचर अगर आपको ढूंढना है लाइफ में तो कहां ढूंढेंगे? है आप एक्सपीरियंस जो हमारा वही बताता है। आपको सेल्फ कंसल्टेशन आनी चाहिए। आप अपने एक्सपीरियंस से सीखिए। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पहले खुद से पूछिए, फिर बाहर किसी से पूछिए। अगर आपने खुद को टीचर मान लिया, आप कभी कभी हार नहीं सकते। खुद के एक्सपीरियंस से सीखिए। अब आप इंट्रा कैसे प्ले करना है, ये क्वेश्चन है ना। अब आप इसे खुद से पूछिए। इस क्वेश्चन को खुद से पूछिए। आपको आंसर आ जाएगा। मैं आपको आपसे ही जोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप किसी के गुलाम ना बने। मैं चाहता हूं आपके अंदर ही सब कुछ है, आप वहां से हेल्प लें। यू गेटिंग पॉइंट? आपको अच्छा, इंट्रा प्ले करने का मतलब क्या है? गुड फील करवाना।
सिंपल लैंग्वेज। आप कैसे गुड फील करते हो? जो चीज़ अच्छी लगती है, इंटरेस्ट, ध्यान से देखो, आप गुड फील कब करते हो? जब हमें अच्छा फील करवाना है। जो मैं चाहती हूँ कि वो करने दे। ऐसा भी देखो। और थोड़ा आप जिन जिन चीजों से गुड फील करते हो, मेरी तारीफ कर, सारी एप्रिसिएशन से गुड फील करते हो। एक और बड़े कमाल की चीज, किसी की प्रेजेंस को, किसी की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना। अगर कोई रूम में एंटर हुआ है तो आप हल्का सा अपने पोस्चर को हिला के उसको बता सकते हैं कि मैंने आपको नोटिस कर लिया है। नहीं, मैं कह पा रहा हूं, किसी की प्रेजेंस को, एग्जिस्टेंस को स्टैंप करो। पेरेंट्स और बच्चों में, फैमिली में बहुत कमाल की चीज है, लेकिन लोग करते नहीं। मैं फिर रिपीट करता हूं, किसी की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना, एग्जिस्टेंस को स्टैंप करना कि मैंने आपको देख लिया है। इतना सा जादू पूरी फैमिली में कभी लड़ाई नहीं है। और हर इंसान ये ढूंढ रहा है कि आप मेरी प्रेजेंस को स्टैंप करो, मुझे रिकॉग्निशन दो, ये हर इंसान चाहता है। अब जिंदगी में जो आपको चाहिए वो दूसरों को दे दो। मतलब अपने से दूसरों को आपको जो चाहिए इंट्रा खुश होने के लिए, तो दूसरों को भी तो वही चाहिए। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे एप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है, मुझे अटेंशन चाहिए। क्या चाहिए आपको? दूसरे को भी वही चाहिए। आपको जो आपको चाहिए वो दूसरों को दे दो। आंसर मिला। आपको किसी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जिस चीज से खुश होते हो दूसरे भी उसी चीज से खुश होते हैं। आप करो ना। आप चाहते हो कि मम्मा मेरी तारीफ करे, मुझे कभी भी डांटे ना, तो आप मम्मा की तारीफ करके देखो ना कि मम्मा सुबह से लेकर रात तक। मैम, आपको एक दुख वाली बात बताऊं, लोगों को रियल में प्रेज करना नहीं आता। मतलब ऐसे खड़े होके देखना, हम सोचते हैं कि तो मम्मा का काम है, करना ही है, करते रहोगे तो पापा का काम नहीं। किसी को बता देना कि आप कमाल के लग रहे हो। मम्मा ने अगर ड्रेस डाली है, फादर ने डाली, उनको एक बार कहना कि मम्मा रुकना 1 मिनट, क्या कमाल, इतना सा नहीं। और मदर फादर भी बच्चों से नहीं कहते कि यार कमाल का लग रहा है, क्या पर्सनैलिटी, क्या बिगड़ जाएगा। ये 2 पॉइंट जो है ना मैम, लोग अपनी जिंदगी में यूज नहीं। सब भाग लगे होते हैं, मुझे आराम की जा रहा है, मुझे आराम की जा रहा है, मुझे आराम की जा रहा है, तो किसी को देखते ही नहीं, अपने ही नहीं देखते हैं। मैं अभी मैम के पास था नीचे, चेतन मैम के पास। मैंने कहा कि शुरू में हम में थोड़ी आई थी, गैप था एक कम्युनिकेशन। मैंने उनसे कहा कि धीरे धीरे हम लोग बहुत एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने लगे। क्या मैंने गलत कहा? मैंने ये कहा जो 2 क्लासेस हैं ये हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने लगे, ये मैंने उनसे कहा। और मैं खुश हूं उनके साथ। और मैं ये इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं मैम कि ये बच्चे अगर ये सीख जाते हैं इस उम्र में तो ये क्या करेंगे जाके। क्योंकि इनको एक साइंस समझ में आ चुकी है, जब भी किसी से मिलना पहला काम क्या है? इंट्राप्लेट। मतलब किसी रूम में जाना तो ऑब्वियस है, हम डोर ओपन तो करेंगे ना, तभी जाएंगे। अच्छा, ये सुनने में आसान लगता है कि प्रेज करने से इंट्राप्ले हो जाता है। नहीं, चापलूसी भी कहते हैं।
सामने वाला ये भी कह सके अगर सामने वाला थोड़ा उसकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो वो समझ जाएगा कि ये सब झूठा खेल चल रहा है। अब क्या करोगे? लिमिट में करना चाहिए। लिमिट में एक्चुअल में जो मेरा तो ये मानना है एक्चुअल में जो अपनी क्वालिटीज हैं उनकी तारीफ करें। एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं यहाँ पे। एक होता है आपका कॉन्शियस ब्रेन, एक होता है आपका सब कॉन्शियस ब्रेन, एक होता है अनकॉन्शियस, एक होता है सुपर कॉन्शियस। ज्यादातर लोग इससे काम लेते हैं, कॉन्शियस से। इसकी डिटेल में जाऊंगा तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसे टच करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ इसे टच करना ज़रूरी है। ऑटो शेयर्ड फोल्डर के बारे में आप जानते हो? लैपटॉप चलाते हो, नेटवर्किंग एक वर्ड आता है, नेटवर्किंग लैप, जहाँ पे कई कंप्यूटर्स जो हैं, जैसे आपके स्कूल के कई कंप्यूटर्स हैं जो एक दूसरे से नेटवर्किंग पे है, ठीक है। और उसमें एक फोल्डर होता है ऑटो शेयर्ड, जिसमें किसी को भी कोई फाइल रखनी है वो रख देता है और उसको इस कंप्यूटर से रखेंगे और किसी भी कंप्यूटर से निकाल लेंगे, उसको ऑटो शेयर्ड कहते हैं, ठीक हो। यस किसने करनी है? इसने, कॉन्शियस ब्रेन ने। मान लो ए बंदा ने बी बंदे से बात की, उसने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, उसने एप्रिशिएट किया। किसको? इसको। जब हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं वह कहां पे लैंड करती है? उसके सबकॉन्शियस में जाती है। सबकॉन्शियस चेक करता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्या है, ठीक है कि गलत है। अगर उस बंदे के बारे में पहले से कोई गलत इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? उसको उस इंफॉर्मेशन के साथ टैग कर देगा। मान लो आपने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, तो उसने कहा इस बंदे ने तेरे को गाली निकाली थी। सबकॉन्शियस के पास उस बंदे से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, वो उसको उसके साथ टैग करके आपको बताएगा कि अब आप देखो क्या करना है, ठीक हो। जो भी रूटीन में हम लोग काम करते हैं वो सारा सबकॉन्शियस में उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। अब आपने कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये आपने बोल दिया। आपने फील किया कि तेरे से घटिया इंसान कोई नहीं। आपने उससे क्या कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन आपने फील किया कि तेरे से घटिया इंसान कोई नहीं। अब आपने कहा तो एप्रिशिएट, फील आपने कुछ और किया। जो फील किया वो सुपर कॉन्शियस माइंड से उसके कॉन्शियस तक पहुंच जाता है। अब उसके ब्रेन में कॉन्शियस से एक इंफॉर्मेशन है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सुपर से इंफॉर्मेशन है कि तेरे से घटिया इंसान कोई नहीं है। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है इस बंदे को इसके सबकॉन्शियस पे जब जाएगी तो ये कॉन्शियस को इंफॉर्मेशन देगा कि दो इंफॉर्मेशन आ रही है बॉस। अब आपको चेक करना है, फिर ये चेक करेगा कि टेम्परेरी अगर प्रॉफिट है तो जाने देते हैं, लेकिन अगर परमानेंट कोई इश्यू है उसको ब्लॉक कर देगा। ये पूरी दुनिया में सुपर कॉन्शियस जो ब्रेन है वो ऑटो शेयर्ड फोल्डर। आप यहां से बैठ के किसी से भी बात कर सकते हो टेलीपैथी में। आपको कई बार लगता है कि मैं उसके बारे में सोच ही रहा था, उसका फोन आ गया। आपको लगता है? कई बार आपको लगता है कि आपको प्यास लगी है, आपने पानी के लिए कहा भी नहीं, लेकिन मम्मा ने पूछा बेटा पानी तो नहीं पीना। आपकी जो फीलिंग है वो टेलीकास्ट, रेगुलर टेलीकास्ट होती है और वो ऑटो शेयर्ड है पूरे वर्ल्ड। ये बात आपको कोई भी नहीं बताता,
वो कहता मैंने तो उसको अप्रिशिएट किया था, मेरे को काम तो हुआ नहीं। अरे अंदर क्या फील किया था? अगर आपने अंदर गुड फील किया और बाहर से आपने कह दिया कि तू बेकार आदमी है, तब भी काम कौन सा करेगा? 90% सुपर काम करता है और 10% कॉन्शियस काम करता है। आपने पूछा था, कॉन्शियस में ऑलरेडी सब कुछ शेयर्ड है, सब शेयर्ड, हाँ जी, मतलब कि मैं कैसा हूँ सामने वाले को पता है, उसके सुपर कॉन्शियस ब्रेन उसमें सारी इंफॉर्मेशन, मेरा सारा डाटा, मेरी सारी इंफॉर्मेशन सुपर कॉन्शियस ब्रेन से पूरे वर्ल्ड में शेयर है। मतलब कॉन्शियस सबकॉन्शियस तो हम कह सकते हैं कि उसने मुझे उस टाइम पे गाली निकाली थी, उस टाइम पे मेरे साथ फाइट की थी, तो इसलिए आज ही वो कर रहा है मेरी तारीफ, तो मुझे नहीं मतलब ठीक लग रहा। यहाँ तक तो जेन्युइन है, बट जब सुपर की आप बात करें वो तो मान लो कभी सारी मिले भी शेयर, नहीं, सारी हम शेयर मिले भी ना, तभी वो बताता शेयर्ड है। है। स्ट्रेंज है ना, हम मान लो हम किसी से मिले भी नहीं, हम मैंने ये टॉपिक जब शुरू किया था, ये टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है, इसको फिलहाल मैं यहीं पे टैग करूंगा कि आप चेक करके देखना। यूनिवर्सल पावर सर, हाँ जी, दिस इज द यूनिवर्सल पावर। आप एक कंपोनेंट हो, आप में जगह जगह पे वो है रोम जो आप कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेंसर्स लगे हुए, वो सेंसर इंफॉर्मेशन लेते हैं और इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं बिना बोले। आपने क्वेश्चन किया था कि वो जो 95% लोग हैं, 5% लोग हैं, 1% से कम लोग कौन है जो सुपर से चलते हैं? वो कॉन्शियस ऑन ही नहीं करते अपना। जिनमें महात्मा बुद्ध हैं, जिनमें धर्मात्मा है, जिनमें संत है, वो अपना कॉन्शियस ऑन नहीं करते, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सुपर चल रहा है उनका। वो सुपर से कलर है सामने, उनको ये पता चलता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कहेगा, क्या बोलेगा, किसी के अंदर क्या चल रहा है, वो सारा उसको पता चलता है। हाँ, मतलब हम बैठे बैठे सोच के सब देख रहे हैं कि सामने वाला ऐसा है, तो वो संत बन गया ना, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे गट फीलिंग बोल सकते हैं। इंट्यूशंस, इंट्यूशंस जो है उनको ज्यादा होती है जिनको सुपर बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग यहाँ नीचे उलझे रहते हैं उनका सुपर ज्यादा अच्छा काम नहीं करता। ये मैंने टॉपिक छेड़ा जरूर है, लेकिन वो इसलिए छेड़ा क्योंकि आपने कहा था कि अगर हम अप्रिशिएट करते हैं लेकिन आप फील नहीं करते। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप एक्सपेरिमेंट करने की सोच सकते हो, कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। आप किसी के बारे में, मदर के बारे में, फादर के बारे में, ब्रदर के बारे में, सिस्टर के बारे में, घर में किसी के बारे में, टीचर के बारे में, दोस्त के बारे में, आप बोलिए मत, लेकिन एक बार अंदर से अप्रिशिएट और गुड फील करके देखिए क्या उसका रिजल्ट आता है। होता तो ऐसे लोगों की इसके बिना पता पता है कि होता है। फिर इसको यूज करो ना। अगर कोई फ्री में सर्विस मिल रही है उसे यूज करो। मोबाइल नेचर ने बहुत पहले से बना दिया था, इंसान ने अब बनाया। अगर इसकी ट्रेनिंग हम लेते हैं तो ये ट्रेनिंग इतनी आगे निकल जाती है, मुझे पता नहीं कि हम लोग वहां पहुंचेंगे। हम लोग टेलीपैथी कर सकते हैं। टेलीपैथी के बारे में सुना है किसी ने? वो क्या होती है? आप यहां बैठ के किसी से भी बात करें। हमने इसके एक्सपेरिमेंट किए, हमने डायरी और पेन लेके इसके एक्सपेरिमेंट किए। मान लीजिए मैंने बातचीत की, कोई मैंने लिखा कि मैंने इतने बजे ये फील किया था आपके बारे में, और मैंने उनको ये कहा था सामने जो हमारा ग्रुप था कि आप जब भी मेरे बारे में कोई ख्याल आए या बातचीत आए तो आप टाइम डाल के लिख लेना, वो टाइम हमारे सेम होते। इसको छोड़ देते हैं, इतना समझ लेते हैं कि जब तक आपने किसी का इंटरप्ले नहीं किया तो आपने उससे बातचीत नहीं की। ये एक टीचर को भी चाहिए और ये एक मदर को भी चाहिए। मदर और फादर को बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत कीमती हैं। बच्चों को अप्रिशिएट करना, बच्चों से प्यार करना, उनको रिकॉग्नाइज करना कि मैं तेरी प्रेजेंस को फील करता हूँ।
मैं बार बार इस लाइन को क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ी ताकत है कि अगर आप ये हुनर रखते हो, अगर या गट्स रखते हो कि आप किसी को कह सको कि मैं तेरी प्रेजेंस को फील कर और तेरी प्रेजेंस मेरे लिए बहुत कुछ है। टाइम हो गया ना, टाइम थोड़ा सा मिलता है ना, तो बैठे के सुनना। चलो आप प्रैक्टिस करके देखना कि हाँ कुछ लोग होते हैं जिनके फिर हम थोड़ी सी भी तारीफ करें तो वो जगह पे झाड़ से चले जाते हैं। ऐसा होता है ना कि किसी की हम तारीफ कर रहे हैं, अगर इंट्रा अटेंशन सीकर है बाय बर्थ, ये मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है, एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, इसमें जो इसका इंट्रा है वो कंपेयरिंग मोड में है। इसको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आएगी, इस बंदे को जिसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में। इसका जो इंट्रा है ये दो चीजों में कंपेयर करता रहता है, कंक्लूजन पे नहीं जाता। अगर उसका इंट्रा अभी अटेंशन सीकर है किसी का, वो बहुत जल्दी से आपकी गिरफ्त में आ जाएगा। वो बहुत छोटी सी, वो झूठी प्रशंसा से भी काम चला, क्योंकि वो भूखा है अटेंशन का है। सबकॉन्शियस उसका इंट्रा का जो टाइप है वो अटेंशन सीकर है, उसे अटेंशन चाहिए। इंट्रा तो है बट अटेंशन चाहिए। वो कहता आप अटेंशन दो तो उठा के ले जाओ जो लेके जा रहा है, मुझे अटेंशन चाहिए। आपको ये धीरे धीरे, ये 5-6 तरह की इंटेलिजेंस होती है ना, सॉरी टाइप होते हैं, जिनको अगर आप स्टडी कर लेते हो तो आप उसको जज कर सकते हो कि ये इंट्रा कैसा है। अगर अटेंशन सीकर है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हल्की सी प्रेजेंस, हल्की सी आप करोगे, वो बंदा कहेगा बोलो क्या कर। लेकिन अगर इंट्रा उसका डीप थिंकर है फिर वो जल्दी आपके हाथ में नहीं आने वाला। आपने उससे कुछ कहा, वो पहले अंदर जाएगा, उसको घुमाएगा, सोचेगा, समझेगा, बाद में जाके सोचेगा कि आपने, उसने सुपर की इंफॉर्मेशन, जब तक वहां से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मम्मी प्रेस करते हैं ना, अंदर उनको वो ज्यादा मंची होती है, पता है कि ये सब चल रहा है, ऐसे गड़बड़ है, इग्नोर ही करते हैं, मम्मी प्रेस भी नहीं सुनना चाहते, उनको पता है। मैं ये सोच के बात कर रहा हूँ कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, नहीं? बाकी अब आपके हाथ में। ठीक है, थैंक यू। अरे मेरा फोन